से स्टार्ट होने वाले सभी सेंटेंस के बारे में बताया था। आज मैं तुम्हें इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आगे और बताने जा रहा हूँ। जो दूसरा रूल होता है कि लेट अस का प्रयोग। लेट अस, इसका मतलब होता है चलो या फिर आओ। चलो या फिर आओ। यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में चलो या फिर आओ दिया हो तो सेंटेंस को लेट अस से बनाना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दें। पहले इसका रूल लिख लेते हैं। पहले लेट अस लगाएंगे प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आओ घर चलें। आओ आगे यहाँ पे, तो आप ऐसे बनाएंगे इसको लेट अस। अब मेन वर्ब चलना मतलब गो, लेट अस गो टू होम। आगे देखें, आओ क्रिकेट खेलें। तो हो जाएगा लेट्स, इसको लेटस बोलो या लेट्स कॉमा लगा के एस लगा देते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो मंदिर चलें। तो इसका बनेगा लेट्स गो टू टेम्पल। इस तरह से लेटस का यूज करके हम बड़ी आसानी से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जिनमें आओ दिया हो। इसी में अगला पार्ट आता है लेट का प्रयोग। लेट का मतलब दो होता है। यदि किसी वाक्य में वर्ब के बाद दो दिया हो और दो का मतलब देना ना हो तो ऐसी दशा में लेट का प्रयोग करके इंपरेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। बनाने का रूल क्या है? रूल है पहले लेट लिखें प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस रूल का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो मैं आपसे बता दूं कि ये सजीव ऑब्जेक्ट होता है। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स होती है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है निर्जीव होता है या नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे मुझे खेलने दो। देखिए इसमें वाक्य के अंत में दो आ रहा है, लेकिन इस दो का मतलब देना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसी रूल का यूज करेंगे। पहले लेट लिखेंगे। अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मी है, लेट मी। अब मेन वर्ब लेट मी प्ले। अब आगे कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो आप इतना ही बना के छोड़ देंगे। अगर होता उसे पत्र लिखने दो, अगर ये होता, देखो दो का मतलब देना नहीं है यहाँ पे भी, तो इसमें भी लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे हो गया, लेट हिम। इसके बाद लिखने की राइट,
इसके बाद पत्र आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो अ लेटर, लेट हिम राइट अ लेटर, ऐसे बनेगा। मुझे बोलने दो, तो देखो इसमें भी दो आ रहा है, तो इसको भी लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट, मुझे बनाएंगे लेट मी स्पीक, ऐसे बन जाएगा। तो ये तो रहा इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज, लेकिन लेट का यूज टेंस वगैरह में भी होता है। तो टेंस में देखो कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। टेंस में लेट का प्रयोग ये हेडिंग डाल लें। देखिए अब इसमें क्या है, जब वाक्य का सब्जेक्ट किसी और को कार्य करने देता है, तो लेट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया जाता है, लेट की तीनों फॉर्म लेट होती हैं, इसलिए किसी भी टेंस में अगर इसका यूज करेंगे तो हमेशा लेट का ही यूज करेंगे। अब इसका रूल देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब लगती तो लगाएं, प्लस लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वाला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऐसे इसको यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, राम मुझे क्रिकेट खेलने देता है। देखिए देता है आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है, इसको ऐसे बनाएंगे राम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो यहाँ पे लेट्स का यूज होगा क्योंकि मेन वर्ब देता है यहाँ पे, तो लेट्स हो जाएगा। राम लेट्स इसे मी, क्या, अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, राम लेट्स मी प्ले, इसके बाद क्रिकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राम लेट्स मी प्ले क्रिकेट। मोहन ने उसे अंदर घुसने दिया। देखो दिया में या आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट को बताता है, तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसलिए यस लगाया था क्योंकि राम ही सी या किसी का नाम हो तो मेन वर्ब में यस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे लेट्स का यूज किया गया। लेकिन यहाँ पे मोहन के साथ लेट का ही यूज होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म यही होती है। मोहन लेट किसको का अर्थ यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसे, तो इसकी बनाएंगे मोहन लेट हिम, इसके बाद घुसने की इंटर इनसाइड, मोहन लेट हिम इंटर इनसाइड, ऐसे बनेगा।
अगला देखें, उसने हमें अपने साथ पढ़ने दिया है। पढ़ने दिया है। अब देखिए टेंसेस में जिनका टेंस कंप्लीट नहीं है उन बच्चों के लिए दिक्कत होगी। उसके लिए आपको मेरे टेंस के जो वीडियो हैं उनको देखना पड़ेगा। टेंस जिसका क्लियर है वो आसानी से बना सकता है। देखो, दिया है, या है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। देखिए, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैज लगाएंगे। अब दिया की मतलब लेट बनाएंगे, थर्ड फॉर्म लेट ही होती है इसकी। तो ही हैज लेट किसे, अस। अब मेन वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, स्टडी। ही हैज लेट अस स्टडी विथ हिम। इस तरह से बनेगा। अब आगे और देखते हैं। मैंने तुम्हें जाने दिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो बनेगा आई हैड लेट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू गो, आई हैड लेट यू गो। इस तरह से बना देंगे। ऐसे फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे मोहन अपने भाई को इस विद्यालय में पढ़ने देगा। अब जरा देखें, ये फ्यूचर को बता रहा है तो इसलिए विल या शैल का यूज होगा यहाँ पे। तो मोहन विल, मोहन के साथ विल लगता है, आईवी के साथ शैल। जिन भाइयों को इनमें दिक्कत आ रही है टेंस में, वो लोग मेरे टेंस के वीडियो जरूर देखें। इसके बाद इसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मोहन विल, इसके बाद लेट किसको, अपने भाई को, तो हिज ब्रदर, मोहन विल लेट हिज ब्रदर। अब इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो रीड। कहाँ पढ़ना, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। इस तरह से बन जाए। तो मेरे ख्याल से बच्चों इम्परेटिव का सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं ट्रांसलेशन करना। और अगर फिर भी कोई समस्या किसी को आती है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।